इतने घबराए थे कि साहब हम क्या करें। गृह मंत्री जी भी आए हुए थे। गृह मंत्री जी गए वहां को 5 करोड़ देने के लिए। जहां उसका जिसने हादसा हुआ देखना चाहिए इस हनुमान साईं के साथ क्या हुआ। मैं गया साहब क्या कि साहब परसों कोई एक उधर का एक बड़ा नेता आ रहा है, वो यहाँ पर एक रैली करेगा हमको। मैंने कहा फिक्र मत करो। तो साहब हमारे यहाँ कुछ भी हो सकता है और मैं यहाँ इस इलाके का 3 बार सांसद रहा हुआ, तो भली बात ही जानता है इन सबको, सरदारों को कौन दोस्त है कौन दुश्मन है अच्छी तरह जानता हूँ मैं। परवाह नहीं कर रहा हूँ मैं इनकी, पहचान है मेरे को। मैंने वहां गया वापिस, तो वहाँ सर्किट हाउस में 2-3 मंत्री बैठे थे, नाम नहीं बताऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ ने उस हनुमान साईं के परिवार के घबराए हुआ। तो कहा हम तो मुख्यमंत्री जी के इंतजार कर रहे हैं, गृह मंत्री का इंतजार कर रहे हैं। गृह मंत्री जी आए, मैंने सुना गृह मंत्री जी परसों रैली हो रही है, लोग घबराए हुए हैं और अगर वो करेगा ठोक के मैं रैली करूंगा खून खराबा होगा आपकी दोनों। मैं बाहर आया, पत्रकार से मैंने खेल दिया, मैं तो नहीं लेना चाहता था। तो मैंने फिर गाड़ी में बैठे बैठे उनको कहा, मैंने समझा दो तो हमारी सरकार है, हम सरकार के गुलाम नहीं है। अगर कुछ हुआ तो मैं वहां रैली ठोक के करूंगा, उनके 3 बड़े आदमी करूंगा, और कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेवारी सरकार की। तो झक मार करके उनको कैंसिल करनी पड़ेगी। तो डरो मत, डर गया वो मर गया। हिम्मत रखो, हम आपके साथ में हैं। एकता रखो आप। मेरे से पहले कई भाषण दिए थे, दिलीप जी ने दिए, दूसरों ने दिए। मैं पॉलिटिकली आपने सीधी बात कर दी, सवतवाद ये वो। अरे किसान भाइयों साथ मिल जाओ, तभी पॉलिटिकल ताकत है आपके पास। वो जमाना गया था बड़े बड़े हाथी घोड़े किले करते थे, अब आपके हाथ में ठोक के बोल दो और जो आपका भरा हुआ। तो कहा माँ भी कहा, मैंने ठीक है। मैं कांग्रेस ने मेरे साथ किया आया, मैं बीजेपी आया, बीजेपी कौन सा मुझे न्याय किया। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मेरा राम जी, हमने बहुत कुछ देखा है, फिक्र मत करो। हम तो वसुंधरा जी के साथ में, वसुंधरा जी के साथ भी क्या, वो भी मजबूर है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, जो बैठे हैं समझ गए होंगे आप डरो मत, हम आपके साथ में हैं। आपके पास कमांडर है, कमांडर इन चीफ ये है, और वो ये बेनीवाल साहब के भी थोड़े इधर ज्यादा बोल देते हैं। मैंने कहा इतना मत बोलो, मेरे बेटे के बराबर मैं इसको कह सकता हूँ, भरण देता हूँ। पर माना वहाँ आए, मैं कहता हूँ उसने इतना मामला बिगड़ा हुआ था, अगर हम मिल गए तो 50-60 हजार आदमी इकट्ठे कर लेते। और वहां से वो जाते मार्च करके, इन्होंने कहा वहां जाऊंगा, कलेक्टर को जाके वहां आगे जाके करूंगा। और इतने लोग आए हुए थे, बीच में पता नहीं किसी हमला कर देते, बहुत माहौल बिगड़ जाता। तो वही ज्ञापन दिया। इसलिए मैं अब आप आतुर हो रहे होंगे बेनीवाल साहब को सुनने के लिए। और बेनीवाल साहब फिर मैं करूंगा रिक्वेस्ट, आपने पिछले 1 साल से या 4 साल से बहुत संघर्ष किया, घूम घूम के आपने काफी एक अच्छी फौज तैयार कर दी है। उस फौज को कोई भी फौज होती है, मैं भी रावा हूँ, तो फौज छोड़ के आया था मेरे पास, सुनो 10,000 आदमी मैं कमांड करके आया था। उस फौज को अच्छी तरह से करके, इसलिए फौज को सही रास्ते में अकेला कोई काम नहीं कर सकता। उसकी जो ताकत है भेज नहीं दिया ना, आप मिल करके उसको इससे पॉलिटिकली ऐसी करनी चाहिए जो जिससे हम जो हमारे खिलाफ है, जो किसानों के खिलाफ है, अभी भी उनकी मंशा है, अभी भी उनका सोच वही है जो 70-75 साल था, उसका इलाज करना है। उस लाइन में आप चलेंगे तो हम आपके साथ हैं। और अगर उनके साथ में इधर उधर होंगे तो फिर बड़ा बड़ा रास्ता ढूंढेंगे, होगा क्या, किसान बिरादरी को नुकसान होगा। मुझे ऐसा लग रहा है। इसलिए मैं आप जो इन्होंने आज शहीद के लिए कबड्डी रखी,
शहीद के जो आपने ये सारा रखा, उसमें जो खास करके मैं कार्ड देख रहा तो मैं धन्यवाद देता हूँ। गंगाराम जी कड़वा से युवा घूम रहे हैं, तो फौजी भाई है, आज कह रहे थे आप 10-15 दिन फौजी यहाँ छुट्टी लेके आए हैं, इसमें लगे हुए हैं। आपने बहुत अच्छा संचालन किया और इतने युवाओं, खास युवाओं को इकट्ठा किया ताकि हम हमारी बात कह सके। और मैं तो यहाँ आना ही था, अभी बेनीवाल साहब आते कहते आप कैसे आ गए, नहीं तो मुझे पता ही नहीं था, मैं तो जरूर ऐसा मौका दूंगा नहीं। और मैं आगे आने वाले वक्त में यहाँ मैं 3 बार सांसद रहा हूँ, मैं मीटिंग ठोकूंगा यहाँ बताऊंगा, मैं उनको मैं बताऊंगा क्या करना क्या नहीं करना है। वही कोई समझता है कि किसी खुद में वोट देने देता बन जाते हैं। संगठित रहो, संगठित रहो, संगठन में शक्ति है। बस आखिर में आपको ये कह रहा हूँ और हम आपको बताएंगे क्या करना है। क्या नाम मानना, हम मानो क्या नहीं मानोगे? धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मिलेंगे। मैं बेनीवाल साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जब भी तकलीफ होती है या शहीद का बात होती है या किसान की बात होती है, ये बहुत हमेशा उठाते हैं, उसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूँ। पहले किया जहाँ हुआ है आपके आप संघर्ष करो, हम सब मिलकर अपने साथ में हैं। और मेरे लिए कोई भी काम हो, इसे तो मैं ज़्यादा बाड़मेर जैसलमेर में रहता हूँ, पर मैं हूँ तो जैसलमेर का, अब रह गया हूँ जोधपुर में सेटल हो गया हूँ, तो लोग आते रहते हैं। अभी भी मेरे पास कई टेलीफोन आ रहे हैं, क्योंकि अब अगले 2-3 महीने बाद चुनाव है, इसके विधानसभा के 9-10 महीने बाद में है लोकसभा के, गर्मा गर्मी रहेगा। आपको ये कहता हूँ कि अपनी ताकत पहचानो, संगठित होकर के उनसे मुकाबला करो, ताकि अपने पास ताकत, अपने पास पॉलिटिकल राजनीतिक ताकत होना जरूरी है। कि आप जानते हो, मैं जानता कितने लोगों को तकलीफ है, कोई थानेदार तकलीफ कहीं पर, पटवारी की तकलीफ है, कलेक्टर की तकलीफ, उसका इलाज सिर्फ हम MP MLA कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। मैं मानता हूँ कई जगह बहुत अन्याय होता है, जाति होती है, और हम नेता करते हैं। मेरे भी क्यों हमले बार-बार हो रहे हैं? मैंने क्या किसी का बाप मारा क्या? क्योंकि मैं उसे लड़ता हूँ, मेरे वहाँ कुछ बेनीवाल साहब ध्यान नहीं होगा, वहाँ उदाहरण करके संघर्ष करता मेघवाल, एक आदूराम मेघवाल है जो BJP का अध्यक्ष बना है, वहाँ चुनाव लड़ा है, ऊपर भी आए। दूसरे दिन उन्होंने व्हाट्सएप पे गाली दी, शब्द में बोल नहीं सकता हूँ कि तुम्हारी कैसे होगा कि जाटों के फंक्शन में और ठोक करके मैंने वो थानेदार थोड़ा यूं हिल रहा था, उनका ठोक के खिलाफ करो, उनका चारों के साथ FIR, नहीं चारों नहीं अलग अलग करो, चारों को गिरफ्तार करता है। तो हम लड़ते हैं तो उनको तकलीफ तो होती है, बड़ी बड़ी बट को काटो, बट काटो। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आभार। आपने किसान कौम को जीवित रखने के लिए एक भयानक शब्द दिए, इन शब्दों को हम नहीं भूलेंगे। मैं छोटा सा एक निवेदन भागीरथ जी नैन से, सिर्फ शॉर्ट एंड कट 2 मिनट। भागीरथ जी नैन, जो शिले युवा हमारे साथ में हमेशा हमारे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, गंगाराम जी मंच में विराजमान हुए, कड़वा से गंगाराम जी, आप जोर से बोलना, देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में, सबसे बड़े लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर का 34 लाख प्रतिनिधित्व करने वाले आज के समारोह के मुख्य अतिथि कर्नल सोनाराम जी से लेकर विधानसभा तक गांव गरीब और किसान मुद्दों की आवाज उठाने वाले लोकप्रिय कृषि विधायक हनुमान जी बेनीवाल, सम्मानित मंच और युवा साथियों, ये शहीद के अवसर हमें उस बात को याद करने के लिए होते हैं कि इस देश को आजाद कराने के लिए हमारे पुरखों ने कितने बलिदान दिए थे, और 1947 के बाद इस आजादी को बरकरार रखने के लिए आज भी हमारे गांव के जवान और किसान कितने बलिदान दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर -10 डिग्री के अंदर किसान का बेटा सीमा की चौकसी करना है, और यह खेत के अंदर 50 डिग्री से लेकर -5 डिग्री तक उस जवान का पिता किसान देश को पेट भरने के लिए करता है। लेकिन इस देश के अंदर आज सबसे ज्यादा दुखी हुई है तो वो जवान और किसान है, क्योंकि इस देश से नीतियां बनती है जहाँ इस देश का भाग्य निर्धारित होता है,
है। जिस दिन इस देश के पेट पर किसान और जवान बचेगा, उस दिन इस देश के किसान और जवान का भाग्य बदलेगा और हिंदुस्तान का भाग्य बदलेगा। आपको याद होगा 1999 के अंदर कारगिल का युद्ध हुआ था। देश के अंदर 750 जवान शहीद हुए थे, उसमें से 95% जवान राजस्थान के थे। यूपी सरकार शहीदों को 5 लाख रुपए दे रही थी, बिहार सरकार कारगिल के शहीदों को 10 लाख रुपए दे रही थी, लेकिन राजस्थान की सरकार यहाँ के शहीदों को 50 लाख रुपए दे रही थी। शहीद की कोई कीमत नहीं होती है, शहीद की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन साथियों में तय करना होगा कि उस समय राजस्थान सरकार का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस कारगिल युद्ध के अंदर शहीद होने वाला कोई गांव का किसान का बेटा था, कोई जाट का बेटा था, कोई बिश्नोई का था, कोई मेघवाल का था। अगर एक भी शहीद की डेड बॉडी जयपुर की सिविल लाइन में जाती तो राजस्थान के शहीद की कीमत भी 50 लाख रुपए होती है। तो हमें इस बात को समझना होगा, आजकल झूठे राष्ट्रवाद का दौर चल रहा है, किसानों को प्रताड़ित किया जाता है, दलितों को ओबीसी को प्रताड़ित किया जाता है। किस तरह के 2 अक्टूबर को पूरा भारत बंद किया था। आपको एक बताता हूँ, अपने राजस्थान से भी छोटा एक देश है इजराइल। इजराइल के बारे में आपने सुना होगा। इजराइल के अंदर आज से 47 साल पहले एक विमान का अपहरण कर लिया था। फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने विमान का अपहरण कर लिया और वो उस विमान को युगांडा ले गए। इजराइल से युगांडा 4000 किलोमीटर दूर है, लेकिन इजराइल ने वहाँ पर ऑपरेशन चलाया। कर्नल साहब को पता होगा, जिसे दुनिया ऑपरेशन थंडरबोल्ट के नाम से जानती है। 40 कमांडो गए इजराइल के, वहाँ हवाई अड्डे पर आक्रमण किया और उन्हें 102 यात्रियों को सुरक्षित छुड़ा कर ले गए। हमारे देश के अंदर भी विमान का अपहरण हुआ था, आज से 17 साल पहले अपहरण हुआ था। यहाँ के हमारे राजनेता जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे खुफिया आतंकवादियों को कंधार लेकर गए और उस विमान को नहीं छोड़ा पाए, क्योंकि जिस सेना का सेनापति कमजोर होगा वो सेना हार जाएगी और जिस सेना का सेनापति मजबूत होगा वो सेना जीत जाएगी। कर्नल साहब ने आपको बहुत सारी बात बता दी, अपना सेनापति चुनने के अंदर ध्यान दें। और इस आयोजन समिति को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शहीदों की स्मृति के अंदर यह आयोजन किया। 24 सितंबर को गांव खुटियारा के अंदर शहीद गणपत कड़वासरा के स्मारक का शिलान्यास है, आजमगढ़ मूर्ति का नाम है, उसके अंदर आप सभी को स्वीकृति होता। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। धन्यवाद जैन साहब, आपका आभार। आपने किसान और सेना दोनों को सामूहिक रूप से उद्बोधित किया। अभी हमारे बीच में सिकंदर खान जी विराजमान हैं। हनुमान जी बनी और आपका स्वागत करेंगे सिकंदर खान जी का। जिला परिषद पूर्व सदस्य सिकंदर खान जी। अब हनुमान जी बेनीवाल साहब का आपके सामने उद्बोधन होगा। हनुमान जी बेनीवाल साहब का, जिसको आपको शेर राजस्थान का इंतजार होगा। हनुमान जी बेनीवाल साहब का भैया बैठ जाओ। 2-3 जोरदार जयकारे आप करेंगे। मैं कहूंगा शहीद गणपत कड़वासरा अमर है, आपको बोलना अमर है। शहीद गणपत कड़वासरा अमर है, अमर है, अमर है। जय बोले वीर तेजाजी महाराज की जय, जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय, जय बोले राम साहब पीर की जय। सबसे पहले तो शहीद गणपत कड़वासरा के बलिदान के उपलक्ष्य के अंदर लोहावट के नौजवानों ने, ओसिया के नौजवानों ने कबड्डी प्रतियोगिता का जोरदार आयोजन किया। और इस समापन के अवसर पर आपने हम सबको कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और निर्दलियों का मिलन कराया। इसके लिए समस्त युवाओं का हृदय से आभार करता हूँ। और इस सफल आयोजन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। हमें ऐसे आयोजन समय समय पे हमारे लोक देवताओं के उपलक्ष्य में, शहीदों के उपलक्ष्य में
और समाज सुधारों को पर समय समय पर करवाते रहने चाहिए। वो समाज और वही संस्कृतियां जिंदा रहती है जो अपने लोक देवताओं को, शहीदों को याद करती है। जो टीम यहाँ पे जीतती है, बेटवा से जीती है भूमिया जी क्लब बेटवासिया की टीम को मैं बधाई देता हूँ। लेकिन जो टीम इसके अंदर उप विजेता रही है, शहीद दिनकर करवा क्लब की टीम, उसको भी मैं उसका हौसला अफजाई करता हूँ। आप डरे नहीं, क्योंकि जो एक बार हारता है वो अगली बार जीतता है। और मेरी शुरुआत हार से ही हुई थी और हार से जीत आगे बढ़ता गया। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी से लेके एक बार हारता एक बार जीतता। और विधानसभा के चुनाव भी पहली बार मैं हार गया था। उस समय धर्मेंद्र हेमामाल ने मेरे खिलाफ प्रचार करने आए थे नागौर मुंडवा की सड़कों पे, तब मैं 2500 वोटों से हार गया था। मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था और ये निर्दलीय का एडजस्टमेंट मेरे साथ सही बैठता है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी निर्दलीय था और फिर मैं आज मैं भारतीय जनता पार्टी से जीत गया। ज्यादा दिन मेरा मन नहीं लगा और मैं वापिस निर्दलीय हो गया, बाहर आ गया और वापस सेवा के अंदर फिर निर्दलीय जीत के राजस्थान की विधानसभा में चला गया। आज वैसे मेरा बहुत कुछ कहने का मन था, लेकिन कर्नल साहब ने मुझे तोड़ दिया। और कर्नल साहब की बात को मैं टालता नहीं, उनसे बड़ा बहुत पुराना रिश्ता है। और बेराराम जी जो हम देखे, इनसे भी मेरा रिश्ता है, कहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर होंगे, लेकिन हमेशा किसान की जवान की बात उठाते हैं। यहाँ मेरे भाई नारायण जी जाबड़ी भी बैठे हैं, यहाँ के प्रधान भागीरथ बेनीवाल जिनका ये विश्वास प्रस्ताव सरकार का मंत्री गजेंद्र सिंह से लेकर आया, तब मैंने कई हमारे नेताओं को कहा कि आपको सीएम को जाकर शिकायत करनी चाहिए। भागीरथ बेनीवाल भी भारतीय जनता पार्टी का प्रधान है, सामंत की ताकतों के सामने इनको झुकने नहीं देंगे। लेकिन हमारे समाज के लोगों की कमजोरी की वजह से आज हमारे लोगों को इस सरकार के अंदर तकलीफ पड़ती है। मुझे याद आता है जब कर्नल सोनाराम जी को हमला हुआ था, मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता किसी सरकार की, लेकिन 4 साल पहले हरसानी फाटे पे जो हमला हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का राज है। और कर्नल साहब इस राजस्थान के किसानों के बहुत बड़े कद्दावर नेता है, लेकिन पुलिस ने उस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया और एफआईआर दे दी। इससे ज्यादा घटिया बात राजस्थान में नहीं हो सकती। मेरे भाइयों, हम खुद सुरक्षित नहीं है। मेरी गाड़ी पे हमला हुआ, गिरफ्तारी हुई तो नहीं हुई क्या गिरफ्तारी? और मैं ये कल जो पत्थरबाजी घटना सीएम के यहाँ जोधपुर के अंदर हुई थी, मैं इसकी निंदा करता हूँ, पत्थर नहीं फेंकने चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री की सभा के अंदर तो थोड़ा सा होता ही तुरंत गिरफ्तारियां हो जाती है। और कर्नल सोनाराम और हनुमान की गाड़ियों पे जानलेवा हमला हो जाए और उसमें गिरफ्तारी नहीं हो, तो इसको किस तरीके से देखना चाहिए? कि आप इस बात को ऊपर से ऊपर पहुंचाएं, नहीं तो समय निकल जाएगा और सितंबर के बाद तो फिर दूसरा मामला होगा राजस्थान में। क्योंकि जयपुर की रैली का मैं आह्वान जल्दी करूंगा और मैं तो चाहता हूं कि किसानों का राज राजस्थान के अंदर आए। मैं चाहता हूं कर्नल सोनाराम, हनुमान बेनीवाल, बेराराम सहित पूरे राजस्थान के हमारे नारायण जी, भागीरथ जी सब बैठे, हम किसान के बेटे मिलके राजस्थान की सत्ता के शीर्ष पे कब्जा करें और असली किसान के बेटे को वोट हम देते हैं, राज दूसरे लोग करते हैं, जिनकी संख्या 3-4% है। जिनको मैंने नागौर से भगाया उनको आपने लोअर के अंदर अपना लिया, एक बार नहीं 2 बार विधायक बनाया। और मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कर्नल साहब, मैं आपकी तरह परवाह नहीं करता। पिछली बार मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था खींवसर के अंदर, नागौर से भी मैंने निर्दलीय को मदद करी और लोहावट के अंदर कांग्रेस का वोट मांगने के लिए मैं आया था निर्दलीय लड़ते चुनाव के दौरान। तो मेरे कई लोगों ने फेसबुक, सोशल मीडिया पे ये भी कहा था कि आप कांग्रेस का वोट कैसे मांग सकते हो? मैंने कहा मैं मेरी मर्जी का मालिक हूँ, जिसका चाहे मांग सकता हूँ, मेरे आला कमान नहीं। और चूरू के अंदर जब वोट पोल हो गए और राजेंद्र राठौर को हराने के लिए 1000 गाड़ी लेकर चूरू के अंदर कांग्रेस का प्रचार करने के लिए गया था। मैं किसी की परवाह नहीं करता। विश्वविद्यालय के जोधपुर विश्वविद्यालय के अंदर चुनाव होते हैं, मैं देखता हूँ जो हमारे बड़े कद्दावर नेता है, अगर वो भाजपा के अंदर या कांग्रेस में बैठे और साथी चुनाव लड़ने वाला अगर हमारी कौम का है तो खुल के उसका प्रचार नहीं कर सकते, क्योंकि उन पे सीमाएं हैं, प्रतिबंध है। राजस्थान के अंदर
अगर बिना प्रतिबंध अपने कौम की और तेजाजी के जयकारे के साथ इन सामंती ताकतों के खिलाफ आधी रात को लड़ने के लिए निकलता है तो खींवसर का विधायक इस विश्वविद्यालय के चुनाव को प्रचार करने की राजस्थान के अंदर शासन के चुनाव हो रहे हैं। अगर मैं चाहूं तो इन 5 साल के अंदर 200-300 कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे उम्मीदवार खड़े कर सकता था, लेकिन मैंने कहा चाहे विद्यार्थी परिषद का किसान का बेटा हो, चाहे कांग्रेस के किसी संगठन के किसान का बेटा हो, चाहे निर्दलीय किसान का बेटा हो, मेरे लिए सब समान है। मेरी सब इज्जत करते हैं, इसलिए मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा राजस्थान के अंदर। और मैंने कहीं भी कोई प्रत्याशी खड़ा नहीं किया। फिर भी आपको कहीं लगे कि हनुमान बेनीवाल के आने से आपको मजबूती मिलेगी तो मेरे भाइयों, मैंने तो निर्दलीय रहते हुए NSU कांग्रेस के भी वोट मांगे थे और हमारे आदमी के लिए अब भी आप बुला लेना। आधी रात को मैं ना नहीं करूंगा, उसके लिए सड़क से लेके विधानसभा तक लड़ूंगा। आज शहीद का कार्यक्रम है और ये मेरे से पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि राजस्थान की धरा शेखावाटी के बाद सबसे ज्यादा सादत अगर किसी ने दी तो मारवाड़ के किसान के बेटों ने सीने पे गोलियां खा के हमारे समाज का नाम रोशन किया। और पिछले 1 साल के अंदर बीकानेर, जोधपुर, नागौर और शेखावाटी के अंदर जाट और विष्णु समाज के 50 से ज्यादा शहीद इस देश की सीमाओं पे देश की आंतरिक सुरक्षा को ठीक करने के लिए सीने पे गोलियां खा के शहीद हो गए। क्या हमारा काम खाली शहीद होना और रैलियों में भीड़ जुटाना रह गया? मैं तो सत्ता के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि कर्नल सोनाराम को CM बना दो, ये जहाँ कहेंगे उसी पार्टी में चला जाऊंगा। बनाओ या कांग्रेस पार्टी अगर हमारे हिसाब से कप्तान लाती, विचार हो सकता था, लेकिन हनुमान बेनीवाल का विचार तय है। मिशन 18 पूरा करने के लिए जोर शोर से लगा हुआ हूं। 70% राजस्थान को नाप लिया। 30% बाकी है। अभी मेरे पास टाइम भी बाकी है। सितंबर में मेवाड़ को नापूंगा और उसके बाद जयपुर की धरती को, राजधानी को घेरेंगे। और जितनी रैलियां मेरी हुई है, ये सब देवताओं का आशीर्वाद है मेरे ऊपर कि लोग तो जब प्रधानमंत्री की रैली करते हैं उसमें 2 लाख की भीड़ जुटाने के लिए गाड़ी घोड़े और सरकारी तामझाम लग जाते हैं, तब भी 2 लाख की भीड़ नहीं जुटती। और हनुमान बेनीवाल की सभाओं के अंदर अकेले व्यक्ति पे किसानों का, 36 कौम का और किसान के बेटों का ऐसा आशीर्वाद है, लोग अपने साधन लेके आते हैं। नागौर से ओंकार भरी, बाड़मेर में तूफान बन गया, बीकानेर के अंदर लाखों लोग आए और शेखावाटी के अंदर ऐसा तूफान आया जिसकी सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस, बीजेपी और तीसरा दल हो रहे शेखावाटी के अंदर, उनको छोड़ के अकेले हनुमान बेनीवाल को समर्थन देने के लिए शेखावाटी के जवान किसान सड़कों पर उमड़ पड़े।